हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन पेपर 2024 का जो था, कब का 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, इसमें जो क्वेश्चंस हैं, देखिए ये हम एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। अब इसका जो ऑप्शन वाला पार्ट है वो हमें हल करना है। क्या है ऑप्शन, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। दी गई आकृति में डीई पैरेलल बीसी है, एडी ज्ञात कीजिए। तो डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, समांतर है, और एडी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन है, 2 अंक के लिए है। इजिली आप इसको कर सकते हैं। जल्दी से आंसर बताइए इसका। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लिया होगा वैसे आपने। देखिए अब ध्यान से समझना, एक बहुत ही जरूरी चीज हम यहाँ पे नोटिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमने ये वाला पार्ट किया था, है ना। इसमें ये शो करना था आपको। तो कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है, जो इंटरनल चॉइस है, दोनों क्वेश्चन में कंपेयर करेंगे हम। जो आपका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है थेल्स थ्योरम वाला, है ना, वो दोनों में ही यूज हो रहा है। लेकिन फर्क क्या है, इसमें थोड़ा ये लेंदी हो जाता है ना। ये थोड़ा छोटा हो जाता है 2 मार्क्स के हिसाब से। ये थोड़ा आपका बड़ा है, ज्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है, जबकि ये फटाफट मुझे लग रहा है 30 सेकंड में आप कर दोगे इसको, है ना। इसको एटलीस्ट 1.5 से 2 मिनट लग सकते हैं आपको। तो इंटरनल चॉइस का मतलब ही यही है कि आप वो क्वेश्चन ढूंढे, वो क्वेश्चन चूज करें जिसमें आपका समय कम लग रहा हो, या फिर सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, जो आप बिल्कुल सही सही कर पाए। ठीक है, दूसरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, जिसमें समय कम लगे। देखिए यहाँ पे ना आपका जो चॉइस मेकिंग है वो भी टेस्ट हो रहा है साथ ही साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स ही टेस्ट हो रहा है, आप डिसीजन कितनी जल्दी बनाते हैं, कितनी क्विक बनाते हैं और कितना सही बनाते हैं, ये भी यहाँ पे आपका टेस्ट किया जा रहा है। तो इसीलिए बच्चों, जब इंटरनल चॉइस आप पढ़ेंगे ना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, फटाफट इसको पढ़ा, इसको कर दिया, चलो ये तो आता ही है, दूसरी चॉइस पढ़ी ही नहीं। अब दूसरी चॉइस पढ़ी नहीं तो सोचो आपका कितना समय यहाँ पे वेस्ट होगा। तो इसीलिए अगर दोनों ही चॉइस आपको आती हैं तो आप ये एकदम समझ जाएंगे कि फटाफट ये जल्दी हो सकता है तो दूसरा वाला मैं करूंगा, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अब देखिए दूसरी चॉइस हम करेंगे, कितनी जल्दी हम कर सकते हैं। गिवन क्या है, ये ट्रायंगल है, यहीं पे कर देते हैं हम, है ना, बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं लगेगा। तो ये है, ये वाला है ना, ये वाला पार्ट है। तो इसमें गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी डीई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, डीई एक लाइन है जो बीसी के पैरेलल है और ए बी एंड ए सी को डी और ई पे काट रही है ना। ये आपको दिख रहा है, इसमें क्वेश्चन में कोई शक नहीं है। अब बाय थेल्स थ्योरम, ये कैपिटल लिख देते हैं, बेटर रहेगा, है ना। बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या कहती है बच्चों, ध्यान से समझना। एडी बटे डीबी इज इक्वल टू एई बटे ईसी, है ना। हमें क्या निकालना है, एडी फाइंड आउट करना है ना। बाकी सब की वैल्यूज रखिए, एडी की वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन जो डीबी है, डीबी की वैल्यू कितनी है 7.2, एई की वैल्यू है 1.8 एंड ईसी की वैल्यू है 5.4, है ना। अब ये जो 7.2 है इसको भी मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। एडी इज इक्वल टू 1.8 बाय 5.4 इंटू 7.2। तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कट गया, 18 इंटू
18 1 जा 18, 18 3 जा 54, और ये आ जाएगा इससे कट के 2.4, कितना आ गया 2.4, तो 2.4 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। कितना छोटा सा क्वेश्चन है ना, जल्दी हो गया। तो यहाँ पे मैं अगर इस क्वेश्चन को करता हूं तो काफी समय मेरा बच सकता है, नोट डाउन कर लीजिए। बाकी खैर अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, आप सारे ही क्वेश्चन टाइम पे कर पाएंगे और पूरा क्वेश्चन पेपर आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर भी आपके पास समय बच जाएगा ताकि आप अपने आंसर्स चेक कर सकें, तो ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है ना। अब अगला सवाल देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर है 13 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। A tangent PQ at a point P of a circle। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, साथ साथ बना देते हैं कि एक सर्कल है, मान लीजिए थोड़ा रफ फिगर बनेगा यहाँ पे। एक सर्कल है, a tangent PQ at point P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट अगर O हो गया, ये P हो गया, है ना, ऐसे ही बोला जा रहा है। एक टेंजेंट है PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q सो दैट OQ इज 13 सेंटीमीटर। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, ठीक है। फाइंड लेंथ ऑफ PQ, तो ये एक पॉइंट P है, ये 13 सेंटीमीटर है, आपको PQ की लंबाई बतानी है। समझ में आ रहा है, नोट करके सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। समझ गए ना क्वेश्चन, आई होप आपने, कुछ बच्चों ने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। मान लीजिए इसका सेंटर O ये है, ठीक है, क्या है, सेंटर O। ठीक है, अब एक लाइन यहां से जा रही है, ठीक है। एक और लाइन हम बना लेते हैं, अब इसको समझिए, इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, एक लाइन है पॉइंट P पे इसके रेडियस से मिलती है, और ये लाइन जो Q से मिलती है, OQ जहां पे है 13 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू आपको बतानी है। समझ में आ रही है? अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। हियर OP is perpendicular to QP। कौन सी है, थ्योरम 10.1। याद कीजिए, एक थ्योरम हमने सर्कल चैप्टर में की थी, अगर याद आ रहा है तो आपको, क्या थ्योरम थी। आप इस थ्योरम को पूरी भी लिख सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, ये पूरी थ्योरम आप लिख सकते हैं। मैं याद दिलवाने की कोशिश करता हूं कि कोई भी लाइन, ठीक है,
कोई भी लाइन, क्या बोलते हैं वैसे इसको, टेंजेंट बोलते हैं। तो कोई भी लाइन, ठीक है, किसी पॉइंट पे सर्कल को टच करती है, ठीक है, और उस पॉइंट से जो सर्कल का रेडियस होता है, क्या होता है, सर्कल का रेडियस होता है, वो उस लाइन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ये परपेंडिकुलर हो जाती है। तो अब देखिए, इन ट्रायंगल POQ, ट्रायंगल POQ is a right angled, यहाँ पे हम लिखेंगे, so triangle POQ is a right angled triangle, ठीक है, POQ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके हिसाब से ये इसका बेस हो गया, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, एंड ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी आती है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है हाइपोटेन्यूज, यानी OQ, OQ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, OP, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे, सीधा सीधा आंसर आपका आ जाएगा। OQ कितना है आपके पास, OQ है 13 सेंटीमीटर, है ना। तो सीधा इनका स्क्वायर करते हैं हम। OP कितना है 5, इसका स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, डायरेक्ट में लिख देता हूँ। तो इसको आप सबको ओपन कर दीजिए, ये कितना आ गया, 13 इंटू 13 169 इज इक्वल टू 25 प्लस PQ का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, PQ कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, है ना, नोट कर लें। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया सबने। देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए वंस अगेन, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। क्या बोला गया, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीडियन क्लास फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये सब है, और इसमें आपको क्या बतानी है, मीडियन क्लास। बहुत ही सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है आपको, क्लास इंटरवल, सबसे पहले तो क्लास इंटरवल गिवन है, ठीक है। क्लास इंटरवल आपके पास क्या है, 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता क्या गिवन है आपको, 10 है इसकी, 15 है इसकी, 12 है, फिर कितनी है, 20 है, एंड 9 है, ये फ्रीक्वेंसी हो। अब हमें क्या निकालना है, माध्यक वर्ग, है ना। हमें क्या निकालना है, माध्यक वर्ग, यानी
मीडियन क्लास कौन सी है, ये निकालनी है हमें। तो इसके लिए हमें पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये तो 10 का 10 आ जाएगा, 10 प्लस 15 25 प्लस 12 37 प्लस 20 57 प्लस 9 66, ये आ गया है ना। तो टोटल यहाँ पे कितना है ना, ये है 66 है ना। इसको भी हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब n/2 कितना होता है, 66/2 दैट इज 33। तो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वहां पे हमें देखना है कि 33 से या उससे बड़ा कौन सा हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिल सकती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली ये 33 किसके अंडर आएगा, ये हमें जानना है। समझिए बात को, देखिए 10 है, 10 के अंडर क्या आ सकता है भाई, 10 तक ही तो आ सकते हैं, 11 12 तो नहीं आएगा। ऐसे करके 25 के अंदर कोई 25 तक चीजें आ सकती हैं, लेकिन 37 के अंदर 33 भी इंक्लूड होगा, है ना। तो ये है आपकी मीडियन क्लास, है ना। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 37 हो गई। हमें क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है माध्यक वर्ग, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या हो गई बच्चों, ये हो गई है ना, मीडियन क्लास है आपकी 10 to 15। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए सिर्फ मीडियन क्लास पूछी है। अगर भाई 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो इसको पूरा आपको सॉल्व करके बताना पड़ता है ना, भाई मीडियन पूछते आपसे। तो चलिए नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए आपका इस पेपर में जो लास्ट 2 मार्क्स का 2 अंक का सवाल बचा है वो ये है 16th, इसमें इंटरनल चॉइस भी आपको दी गई है। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चंस पढ़ें तो क्या आपको देखने को मिलेगा, 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब हैं, इस समूह में से एक बल्ब यदृच्छाय निकाला जाता है जिसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा। तो a lot of 20 bulb contain 4 defective वन, हाँ 4 डिफेक्टिव हैं 20 में से, और सही कितने होंगे फिर अगर 4 डिफेक्टिव हैं तो 16, 20 में से 4 माइनस कर दो, 16 ठीक बल्ब हैं 4 खराब बल्ब हैं, समझ गए। एक बल्ब निकाला जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो डिफेक्टिव नहीं होगा, नॉट डिफेक्टिव मतलब वो सही होगा। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब निकाल लेंगे, और उसके बाद हमें पता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट क्या होगा, 1 होगा। इस फॉर्मूले से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब नॉट डिफेक्टिव आ जाएगी हमारे पास। अगला पार्ट देखिए, इसका जो चॉइस वाला है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोनों ही क्वेश्चन सिंपल हैं, सरल हैं, इजीली आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी चॉइस है ये आपके पास। तो इसमें बहुत सिंपल है, आपको सीधा फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है फॉर्मूला भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। यहाँ पे प्राइम नंबर कितने हो सकते हैं बताइए, एक डाइस में 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर कौन से 2, 3 और 5, 3 प्राइम नंबर हो गए, टोटल नंबर है 6, 3/6 तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये चॉइस आप चूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये करना चाहें वो भी कर सकते हैं। दोनों एक जैसे से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। लेकिन बच्चों ये आपको अब देखिए दोनों ही क्वेश्चन करने हैं अभी तो आपको, और होमवर्क में करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। नोट डाउन कर लेंगे इसको, और इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।